हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है सूरज और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो फेमस है काफ़ी। और ये स्ट्रेटजी है 9 एंड 15 EM स्ट्रेटजी, जो कि एक फेमस स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी का जो विनिंग रेशियो है वो 80 से 85% है। बट अगर आप इसे एकदम फोकस के साथ ट्रेड करते हो तो आप इसकी एक्यूरेसी को 80 से इंक्रीज करके 90 तक ले जा सकते हो। अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि ट्रेडर की साइकोलॉजी, वो किस तरीके से सोचता है और मार्केट किस ट्रेंड में है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जिसके हिसाब से एक ट्रेडर का जो विनिंग रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है, जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सीखते हैं आज की इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को। इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद बैंक निफ्टी या निफ्टी जिसका भी चार्ट लगाना है वो लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंडिकेटर्स का, यहाँ पे सर्च करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसे 2 बार क्लिक करना है। यहाँ पे 2 बार आ चुका है और अगर चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इंडिकेटर लगाने के बाद हमें जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है उसमें चेंज करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका एवरेज रहता है वो 9 कैंडल का रहता है, तो इसे हमें 9 से चेंज करके 15 कर देना है एक में। और बाकी सारी चीज़ें सेट है। और इसके बाद एक और मेन चीज़ आती है कि हमें ये इंडिकेटर्स का यूज़ करके किस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे चार्ट में भी शो हो रहा है कि ये 2 इंडिकेटर्स हैं, एक का कलर ग्रीन है और एक का येलो। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो बेसिकली जो जो दोनों इंडिकेटर्स होने चाहिए वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, और जो ग्राउंड से जो उनका एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये तब जब हमें अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। और वहीं अगर हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, पुट बाई या कॉल सेल का, तो उसके लिए जो दोनों इंडिकेटर्स होने चाहिए वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, और जो उनके ग्राउंड से जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा एक और मेन चीज़ आती है कि हमें ये वाली स्ट्रेटेजी को साइडवेज में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट का जो एंगल है वो 30 डिग्री या उससे ज़्यादा है, क्योंकि तब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इस स्ट्रेटेजी से तुम अपना टारगेट 2 या 3 कैंडल के अंतर्गत हिट कर लो, और वरना स्टॉप लॉस हिट करके वापस आ जाओ। और अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सेम है या अलग अलग। तो ये बेसिकली दोनों अलग अलग है। इंट्राडे इट मीन्स कि अगर आप मॉर्निंग पे ट्रेड लेते हो और इवनिंग तक 3:30 बजे से पहले उसको सेल करते हो या उसको स्क्वायर ऑफ करते हो। बट वही स्कैल्पिंग इससे टोटली डिफरेंट है। स्कैल्पिंग के अंदर अगर आपको आपका टारगेट हिट हो चुका तो आप 1 मिनट के अंदर ही एग्जिट कर सकते हो ट्रेड से, और या 5 मिनट 10 मिनट, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट हिट होता है या आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है। इसके बाद जो सेकंड मेन चीज़ है वो आती है कि हमें एंट्री किस स्ट्राइक प्राइस पे लेनी है। इसके लिए बेसिकली जो हमें एंट्री लेनी है वो लेनी है या तो ITM पे या तो ATM पे, और हमें OTM को टोटली अवॉइड करना है। हालांकि ITM और ATM के जो प्रीमियम के प्राइस रहते हैं वो OTM से काफ़ी महंगे होते हैं, बट स्टिल हमें ITM या ATM को चूज़ करना है। और अगर ITM और ATM में भी कंपेयर करें तो हमें स्पेसिफिकली ITM को चूज़ करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भी मार्केट है 47,977, यानी 48,000 मान के चलो। और मान लो अगर हमें ये दोनों इंडिकेटर्स ऐसे शो हो रहे और कैंडल हमें ऐसी शो हो रही, और हमें लगता है कि ये प्राइस 48,800 तक जाएगा, तो हमें जो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा वो इसके अंदर चूज़ करना होगा, तो 48,300, 48,400, 48,500। और एट द मनी को भी चूज़ कर सकते हो, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि इन द मनी का जो डेल्टा रहता है वो ATM और OTM से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो भी हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने होंगे वो हमेशा ही इन द मनी के चूज़ करने होंगे। यहाँ पे डेल्टा को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ किया 48,500 का चूज़ किया है, और अगर आपका प्रीमियम मान लो 100 रुपये है, ये आपका ITM का प्रीमियम, ये है आपका ATM का प्रीमियम। तो जो ITM का डेल्टा रहता है वो 0.6 समथिंग रहता है, और जो ATM का प्रीमियम रहता है वो 0.5 रहता है। इट मीन्स कि बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस पे 100 पॉइंट के इंक्रीजमेंट पे जो आपके ITM में जो प्राइस का इंक्रीज होगा वो रहेगा 60 रुपीज़ का, और वहीं जो आपके ATM पे जो प्रीमियम में इंक्रीजमेंट होगी वो मात्र 50 रुपये की होगी। तो इसलिए ITM को बेटर चॉइस माना जाता है ट्रेडिंग के लिए, खासकर स्कैल्पिंग में।
और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारा कैपिटल, कि हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए। बेसिकली अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके पास एटलीस्ट 25,000 या 30,000 का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से स्कैल्पिंग कर सको और डेली के 2 या 4,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट कर सको मिनिमम। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आपकी साइकोलॉजी पे और मार्केट पे। तो मिनिमम कैपिटल आपके पास 25 से 30,000 होना चाहिए। करने को आप इससे कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो, बट फिर वही चीज़ होगी, जो आपकी क्वांटिटीज होंगी वो कम होंगी, तो उस पर जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा। और अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको उसे कवर करने में मे भी हो सकता है ओवर ट्रेडिंग करनी पड़े, और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मान लो आप हो सकता है आप अपना और कैपिटल गवा दो, जिससे कि जो भी आपका अमाउंट है उसका 20 से 30% और चले जाए, और आपको फिर से ट्रेडिंग के लिए और ज़्यादा दिक्कत होगी कैपिटल के वे में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चार्ट पे 9 एंड 15 EMA लगा देना है। EMA लगाने के बाद हमें वेट करना है कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट लाइक हैमर का, या ऐसी कैंडल जिसके बॉटम पे बहुत छोटा ही विग हो, या तो बिग बार कैंडल का। बिग बार कैंडल यानी जो एक ही कैंडल में बहुत बड़ा मूव देती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो अब इसके कुछ ट्रेड को देखते हैं कि जो पास्ट में एग्जीक्यूट हुए हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है कि जो ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद हमें चूज करना है ITM का प्रीमियम, और उसके बाद जो भी कैंडल्स हैं हैमर या बिग बार या ऐसी कैंडल जिसका बॉटम ना के बराबर हो, और फिर उस ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है। तो इसका एक ट्रेड यहाँ पे शो हो रहा। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ पे कैंडल परफॉर्म हुई है जिसके बॉटम पे एक छोटा सा विक है, ये वाली कैंडल। और यहाँ पे अब हम अपने ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। बेसिकली इस कैंडल के जो नीचे होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3, या जब तक बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, अपनी क्लोजिंग नहीं देती, तब तक हम उस ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर ट्रेड देखें तो उसी के ऊपर जस्ट शो हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल शो हो रही, 2 बिग बार कैंडल शो हो रही। तो उससे पहले जो अब हम इस पे एंट्री लेंगे वो लेंगे इस कैंडल पे, और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के लो पे और इस कैंडल के हाई पे हमारा टारगेट। और यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 10 का है, जो कि मैक्सिमम ट्रेड में ना के बराबर होता है। कभी कभी ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं, बट हाँ ऐसे चीज़ें वर्क करती है मार्केट में, ऐसे ट्रेड्स मार्केट में मिलते हैं, बट ये है कि हमें उस पर फोकस करना है। ऐसे अगर और ट्रेड्स देखे जाए, एक ट्रेड यहाँ पे और शो हो रहा है। यहाँ पे एक बिग बार कैंडल है जिसके बॉटम पे हल्की सी विक है, और सेम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, और इस कैंडल के इसी कैंडल के हाई पे भी लगा सकते हो, एक दो कैंडल और। इस तरीके से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट। और यहाँ पे जो एंगल है वो अराउंड 25 या 30 डिग्री के समथिंग एंगल। ये तो होगी बाइंग की बात। अब आते हैं सेलिंग पे, कि जब हम सेलिंग का ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से उस पर एंटर लेंगे, या उसके जो कैंडल्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। और ठीक इसी के अपोजिट करना है हमें सेलिंग वाले ट्रेड में, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, और वहाँ पे हमें पुट बाई या कॉल सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और इस कैंडल पे जो EMA है वो लगभग 0 डिग्री पे है, और वहीं जो इस कैंडल के नीचे या इसके नेक्स्ट कैंडल पे है, वहाँ से EMA जो डाउन ट्रेंड में मूव करने लग जाता है। तो हम एक दो कैंडल बनने के बाद रेड में हम अपना शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए इस कैंडल पे शॉर्ट, इस कैंडल के हाई पे या पिछले कैंडल पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये रहा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट। अगर इसे चाहो तो और भी आगे ट्रेल कर सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे निर्भर करता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इंडिया विक्स कितना है और वॉल्यूम कितना है, सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, या कोई और न्यूज़ मार्केट में तो नहीं है। उस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे या ऐसे, जिससे कि अगर मार्केट रिवर्सल भी होता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे।
और जो ये इतना मोमेंटम होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। और अगला एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल और एक और, उसके बाद एक बिग बार कैंडल बनी रेड वाली। तो हम इसी कैंडल पे अपना जो एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के जो हाई पे है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा या पिछले कैंडल पे, वो डिपेंड करता है हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे। और इस कैंडल के लो पे हमारा टारगेट अचीव, जो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 11 का है, बट ऐसा डिपेंड नहीं करता, आप इसे इतना ही मान के चलो, फिर भी ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर फिर आप इसे ट्रेल करना चाहते हो तो आप इसे ट्रेल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक इस कैंडल के यहाँ पे और इस कैंडल के आधे पे हमारा स्टॉप लॉस, ताकि अगर ये ट्रेड रिवर्सल भी होता है यहाँ से ऐसे, तो जैसे इस प्राइस को टच करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट, और जितने पॉइंट्स का जो मोमेंटम था जो वो आपने कैप्चर कर दिया और वो आपका प्रॉफिट होगा। और इसके बाद एक और मेन चीज़ आती है, वो है हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट, कि हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होना चाहिए, हमारा टारगेट, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। बेसिकली अगर किसी भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, खासकर स्कैल्पिंग में, तो आप जिस भी कैंडल पे एंट्री कर रहे हो, मान लो अगर आप इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हो तो इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो प्रॉफिट होगा या जो टारगेट होगा इस कैंडल का हाई, ऐसे डिपेंड कर सकते हो। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का या उसकी पिछली वाली कैंडल का, जिस कैंडल ने भी क्लोजिंग नीचे दी होती है इन दोनों कैंडल में से, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और बेसिकली स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो अचानक जो इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है, आपका सडनली बहुत बड़ा नुकसान हो, इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे करते हो तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बाकी ट्रेडर से थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई पर्सन इस कैंडल पे बाइंग कर रहा है और अगर उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो है, तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये वाला कैंडल या ये वाले कैंडल का लो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करा के फिर से आप ट्रेंड में मूव करने लग जाता है, फिर आपको पछतावा होता है कि काश मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मेरे लिए बेटर होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करा दिया मार्केट और बाकी मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने लग जाता है। और जो इसके पीछे का मेन रीज़न होता है वो एफईजी होता है, वो एक टोटली अलग चीज़ है, वो एक एसएमसी की पूरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसे माहिर कर लेते हो तो फिर आपको इन सारी स्ट्रेटेजी से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि एसएमसी इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। वो डिपेंड करता है सीखने वाले पे, वो कितने टाइम पे सीखता है और उसे किस तरीके से मार्केट में अप्लाई करता है। और वहीं जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए, उससे आप फिर ट्रेल कर सकते हो 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके लॉट पे, आपने कितने लॉट्स परचेस किए हैं। अगर आप एक लॉट को 1:2 पे निकालते हो, दूसरे को 1:3 पे, तीसरे को 1:4 पे, चौथे को 1:5 पे, इस तरीके से आप अपने जो प्रॉफिट हो उसे इंक्रीज कर सकते हो, या सिंपल वे में बोला जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। और ये जितने भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे, जितने भी ट्रेड में आप एंट्री लोगे, जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट होना चाहिए। और जैसे जैसे आप इसमें और एडवांस में चले जाते हो और एडवांस में ट्रेडिंग करने लग जाते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने टाइम फ्रेम को लेस कर सकते हो। आप 2 मिनट या 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको जो टाइम फ्रेम चूज़ करना है वो 5 मिनट करना है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी कैंडल बनती है। जहाँ 1 मिनट की 5 कैंडल बनती है, वहाँ 5 मिनट की केवल 1 कैंडल बनती है। तो आप उसमें फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, आपको फोमो नहीं क्रिएट नहीं होगा। जिस तरीके से 1 मिनट की 5 कैंडल आपको अप ट्रेंड शो करा देगी, डाउन ट्रेंड अलग अलग डायरेक्शन में, वही 5 मिनट की कैंडल आपको एग्जैक्ट सिनेरियो शो कराएगी कि पिछले 5 मिनट में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट होना चाहिए, और जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो धीरे धीरे 1 मिनट या 2 मिनट पे आ जाना चाहिए। और इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको केवल बैंक निफ्टी का ही चार्ट ओपन नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको निफ्टी भी ओपन करनी है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी और जो निफ्टी हैं वो लगभग सेम ही तरीके से बिहेव करती हैं, और जो इनका पैटर्न्स भी रहता है मार्केट में वो भी लगभग सेम रहता है।
वेल जो इसके पीछे का रीज़न है कि जब भी हम निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें निफ्टी 50 का भी चार्ट ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में तो हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिलता है इस तरीके से, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पर वहीं पे मार्केट निफ्टी 50 पे अपने सपोर्ट पे इस तरीके से मंडरा रहा होता है। इट मीन्स कि वो अपने सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और हो सकता है वो वहाँ से अप ट्रेंड में चलना शुरू कर दे। तो अगर निफ्टी 50 अप ट्रेंड में मूव करे, हो सकता है बैंक निफ्टी में सेलिंग आए, बट वो सेलिंग उतनी तेजी से नहीं आएगी जितनी अगर ये निफ्टी 50 भी उससे अगर सेलिंग पे सपोर्ट करती, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 में मार्केट सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रहा है, और अगर यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस से रजिस्ट होकर नीचे को आता, इसमें भी सेलिंग आती, तो ये बैंक निफ्टी की जो सेलिंग होती वो भी एकदम सीधे डाउन ट्रेंड में होती, तो आपका जो प्रीमियम होता उसमें और ज़्यादा स्पाइक आता और आपको ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस रहते। इसलिए दोनों चार्ट्स आपने सामने ओपन करके इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और कुछ और भी रूल्स हैं कि आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और जितना कम आप लॉसेस बुक करो उतना सही है। इट मीन्स कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, मान लो आपने सेलिंग का ट्रेड लिया इस तरीके से और कैंडल अप ट्रेंड में मूव करने लगी, तो जितनी जल्दी आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सके उतनी जल्दी एग्जिट हो जाओ, क्योंकि अगर ये मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करने लग जाए तो जो आपका जो प्रीमियम है, जो आपने मान लो इन द मनी का प्रीमियम लिया था, वो एकदम तेज़ी से घटने लग जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने हैवी क्वांटिटी के साथ एंट्री ली है। तो इसलिए अगर ट्रेंड आपके ट्रेड के अगेंस्ट में मूव करने लग जाए तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपना लॉस बुक करके उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो निफ्टी 50 में, बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको दोनों चार्ट्स इस तरीके से आमने सामने ओपन करके रखने चाहिए और तब देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम अगर बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे और ब्रेकआउट देगी तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है उसी टाइम पे निफ्टी भी अपना ब्रेकआउट देती है। और उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 में जो लॉट साइज होता है वो 50 का है, वही बैंक निफ्टी में 15 का है। तो अगर मान लो दोनों में जो चार्ट्स हैं वो सेम है तो आप अपना ट्रेड इसमें एग्जिट करने की बजाय इसमें कर सकते हो या इसमें करने की बजाय इसमें कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके प्रीमियम पे कि आप कौन सा वाला प्रीमियम परचेस कर रहे हो और किस ट्रेड में एंट्री ले रहे हो। और हो सके तो जीरो हीरो ट्रेड से एकदम दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जीरो हीरो ट्रेड 100 में से 98 बार फेल होता है और मात्र 2 ही बार प्रॉफिटेबल होता है। आई होप ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हो, अदरवाइज किसी और चैनल पे किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो सकता है आपको वहाँ से बेटर वे में समझ में आए, और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आए, पर जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते जाओगे आपकी ये स्ट्रेटजी उतनी इम्प्रूव होती जाएगी और आपको इस स्ट्रेटजी पे बिलीव आता जाएगा और धीरे धीरे जो आपके ट्रेड्स होंगे वो बेटर होते जाएंगे। इट मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में आपके 10 में से 5 ही ट्रेड चल रहे, बट टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका हाथ इस स्ट्रेटजी पे सेट हो जाएगा तो आपके 10 में से 8, 10 में से 9 या 10 में से 10 के 10 ट्रेड आपके वर्क करने लग जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।